हेलो दोस्तों, साइंस एंड 10 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हमारा सेकंड लेक्चर है, तो प्लीज मेरे दोस्तों पहले फर्स्ट लेक्चर देख लो, तभी आपको ये समझ में भी आएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पे बेस्ड है, और इसको समझने के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करना ही होगा। प्लीज जाइए, उसे देख कर आइए और उसके बाद ये पढ़िए। और जो नए, बड़े ध्यान से देखिए इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या है। 10 मिनट के अंदर में आपका पूरा कॉन्सेप्ट जमीन से नीचे आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज है केमिकल रिएक्शन। बेटा इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अगर मैं कहूं केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो सिंपल आपको दो बातें बोलनी है कि सर ये एक ऐसन प्रोसेस ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कोई भी न्यू सब्सटेंस बनता है और उसकी न्यू प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब यह है कि सर रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके अंदर एक नया वस्तु बनता है, नया पदार्थ बनता है जिसमें गुण भी नए नए होते हैं। कहने का मतलब सिंपल है दोस्त, रात में आप खाना खाओ और सुबह जाओ, जैसे ही आप सुबह एक बेहतरीन जगह पर बैठेंगे, उसको बैठते के साथ ही आप देखेंगे बहुत सारे नए सब्सटेंस और उसकी नई प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है। कहेंगे मम्मी ये क्या है? ये वो कुछ नहीं था बेटा, ये क्या था? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब ही होता है कि बॉस एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। अब नया सब्सटेंस अब कोई भी हो सकता है। अब खाना खाइए, खाने के बाद सुबह जाइए, सुबह सुबह जब आप वॉशरूम के अंदर गए, वहां पर आपने बहुत सारे मेयोनीज निकाली, मेयोनीज के साथ साथ मोमोज थे, आप वो देख रहे होंगे, वो एक नया सब्सटेंस है। और सूंघ कर देखिए उसे, आपको एकदम उसकी नई नई प्रॉपर्टी दिखाई देगी, एक नया नया गुण आपको दिखाई देगा। दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक आसान एग्जांपल भी आप ले सकते हो। जैसे कि मॉर्निंग के अंदर में आप चाय पीने जाते हो, तो चाय पीने के लिए आपको क्या चाहिए? थोड़ा मिल्क चाहिए, थोड़ा शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, थोड़ी टी लीव्स चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। इन सबको मिलाया और बॉस गरम किया, और गरम करने के बाद आपकी एक चीज तैयार हुई जिसको आपने बोला टी, चाय। और सर ये क्या एक नया सब्सटेंस है या नहीं है? जल्दी बताइए। आपने इनको उठाया, आपने दूध लिया, चीनी ली और उसमें चाय पत्ती मिलाई, और आपने एक नया चीज बनाया जिसका नाम है टी, जिसे आप आराम से बैठकर चुस्कियों में पीते रहते हो। तो दोस्त ये जो चाय है, ये अपने आप में एक नया सब्सटेंस है, और इसका टेस्ट भी अलग है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी भी अलग है। तो एक बात समझ लीजिए, जो इस चाय को बनाने में यूज हुआ है, जो भी चीज केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करती है, इसके अंदर में बेटा आती है, मतलब केमिकल रिएक्शन करते वक्त में जिन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट, या हिंदी में बोले तो अभिकारक। क्या बोलते हैं दोस्त? अभिकारक। और सेम जो चीज बनकर तैयार हुई उसको अपन लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, जिसके हम हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। क्लियर है? मतलब जिन चीजों का यूज कर हम एक नया सब्सटेंस बनाएंगे उसको अपन लोग बोलेंगे प्रोडक्ट, और जिन चीजों का हमने यूज किया उसको बोलेंगे हम लोग रिएक्टेंट। ये है केमिकल रिएक्शन की सबसे छोटी छोटी बातें। अब अगली चीज क्या है उसे अब हम आगे समझते हैं। बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो देखिए जरा कुछ एग्जांपल्स को समझिए कि ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस में आते हैं। जैसे कि आपके सामने में वुड मतलब लड़की, लकड़ी। बेटा लकड़ी का जलना, अगर लकड़ी जल रही है तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। मतलब केमिकल रिएक्शन में एक और बात नोटिस की जाती है, अगर जो चीज बन गई है वो वापस आप उससे लौटा नहीं सकते। अगर मान लो आपने चाय बना ली, तो क्या आप वापस चाय में से दूध, चीनी, चाय पत्ती अलग कर पाओगे? नहीं। एक बार प्रोडक्ट बन गया तो आप उसे वापस रिवर्स नहीं कर सकते। आप बताइए, अगर कोई कागज जल रहा है, कोई लकड़ी जल गई है, जलने के बाद क्या आप उसे वापस करेंगे? नहीं कर सकते। तो ये केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि आप एक काम करो, डाइजेशन, आपका जो खाना पचता है आपके पेट के अंदर में, क्या बेटा आप उसे वापस कर सकते हो? आपने सुबह खाया मटर पनीर और क्या आलू का पराठा खाया, और क्या खाओगे? मोमोज खा लिया, सब कुछ खा लिया, पेट में गया, अब रिएक्शन हुआ पेट में और डाइजेशन शुरू हुआ, और जैसे ही खाना पच गया तो क्या आप वापस उसमें से मटर पनीर निकाल सकते हो? मम्मी मटर अलग कर लो, पनीर अलग कर लो, फिर से खा लेंगे? ऐसा नहीं होता। तो भाई साहब पहला केस क्या है? वुड। दूसरा क्या है? डाइजेशन। और उसके बाद तीसरा रेस्पिरेशन। बेटा हमारे बॉडी के अंदर में ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स, आप खाना खाते हो और खाना खाते ही आपके शरीर में आधे एक घंटे बाद एनर्जी आ जाती है। आपने थोड़ा ना कुछ किया,
अपने आप बॉडी के अंदर में डाइजेशन होने के बाद एनर्जी बन रही है। वो जो एनर्जी बन रही है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? रेस्पिरेशन। ये भी क्या है बेटा? एक केमिकल रिएक्शन है। कुछ और एग्जांपल लीजिए, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना। जो बेटा दही होता है, क्या आप बनाते हो? आपने दूध रखा, थोड़ी सी दही जमा ली, आधे घंटे बाद, 2-3 दिन बाद आप देख रहे हो तो दही का पूरा पैकेट तैयार है। क्या आप उससे वापस दूध बना सकते हो? नहीं ना। तो सिंपल आप समझिए कि दही का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट में से एक आपका आयरन का जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपका जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, उसमें जंग लग जाता है, और जंग लगने के बाद आप उस लोहे को वापस आप पा नहीं पाते हो। इसका मतलब है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। बेटा केमिकल रिएक्शन का मतलब ही था कि एक नए सब्सटेंस का बनना जिसके अंदर में नई प्रॉपर्टीज हो। बेटा ये एक नए सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद हुआ है। एक लकड़ी है, और लकड़ी अगर जल गई है तो जलने के बाद जो राख है, वो जो आपके पास राख बच रहा है, क्या उस राख से वापस आप लकड़ी बना सकते हो? नहीं ना। इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिससे आप समझ सकते हो कि केमिकल रिएक्शन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो, इसमें आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद अगली क्लास में कराऊंगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो क्या होगा? ये भी एक केमिकल रिएक्शन होगा, और कैसा रिएक्शन होगा ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बस हमें उसी को कवर करना है। यहां तक होने के बाद अब हमें यह जानना है कि जब भी दोस्त कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें बन रही हो। जरा गौर से समझना प्लीज यार, ये टॉपिक आपको समझना है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो 5 चीजों में से कोई एक चीज तो जरूर हो रही होगी। नंबर 1 क्या क्या? जरा देखिए, सबसे पहली चीज, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें 5 चीजें हो रही होंगी। आप कहेंगे सर 5 चीजें, ये क्या क्या है? या तो बेटा वो प्रेसिपिटेट हो रहा होगा, प्रेसिपिटेट हो रहा होगा। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जाकर नीचे जम गया। जो चीज पानी में नहीं घुलती, मान लो यहाँ पे मैंने वो ले लिया, पानी ले लिया, और इसमें आप एक काम करो, पत्थर डाल दो। मैंने पत्थर डाला, पत्थर नीचे जाके बैठ गया, तो बेटा ये क्या है? जो नीचे जाके बैठ जाते हैं उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। हिंदी में बोले तो अवक्षेप। कोई भी चीज जो अविलीय होता है, जो अवक्षेप हो जाता है, नीचे जाके बैठ जाए। तो केमिकल रिएक्शन में हो सकता है कि कोई चीज प्रेसिपिटेट हो रही हो, या हो सकता है गैस निकल रही हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस का निकलना, केमिकल रिएक्शन हुआ, गैस निकल रही हो। तीसरा, या तो हो सकता है टेम्परेचर का बदलना, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चाहे टेम्परेचर बढ़ जाए चाहे टेम्परेचर घट जाए, तापमान घट जाए या बढ़ जाए। और अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टेट का बदलना। आप कहोगे सर स्टेट मतलब केमिकल रिएक्शन होने के बाद हो सकता है कि वो सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, गैस से सॉलिड, कुछ भी हो सकता है दोस्त। तो आपको क्या क्या पता लगा? सर एक प्रेसिपिटेट, एक क्या गैस का निकलना, एक टेम्परेचर का बढ़ना या घटना, चौथा स्टेट का बदलना, और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट में से एक कलर का चेंज होना। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है कि उसका कलर भी बदले। जैसे कि आप एक छोटा एग्जांपल, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिया, आप सुबह सुबह आपने खाना खाया, शाम तक आपने खाना खाया, अलग अलग चीजें खाई, अलग अलग कलर की। लेकिन जब आप सुबह गए सिस्टम के पास, तो सिस्टम में बैठने के साथ ही आपने क्या देखा नजारा? सर कलर बदल गया। कलर क्या है कमेंट में मुझे बताइए। दूसरा, स्टेट भी बदल गया। सर आपने सुबह पानी पी थी और आपने साथ में मोमोज खाया था, लेकिन स्टेट भी बदला है। किसी का तो एकदम बैठते के साथ ये क्या हुआ? ऐसा भी होता है। या तो सर टेम्परेचर ही बदल जाता है। आप एक काम करो, 1 किलो मिर्ची खा लो, उसके बाद सुबह जाओ, पूरा टेम्परेचर बदल जाएगा, और साथ के साथ एक बहुत बेहतरीन चीज निकल रही होगी, जो आवाजें आएंगी इधर उधर से। जैसे अभी आप देख रहे हो ना, इजराइल और यूक्रेन की, उसकी इजराइल का और उसका ईरान की लड़ाई हो रही है, तो बहुत सारे बम फूट रहे। बेटा आप खाकर देखो, 1 किलो मिर्ची खाओ, कमेंट में मुझे आंसर करना। अगले दिन सुबह सुबह अगर आपने गैस नहीं निकाली तो, सॉरी माफ करिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और अगली चीज, आप कहेंगे सर कुछ जम गया। अगर ज्यादा मैदे वाला सामान खाओगे तो पेट में क्या हो जाएगा? रेसिपिटेट हो जाएगा दोस्त, जम जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। भाई अच्छे से समझ लो और पहले वाला लेक्चर देख लेना, उसके बाद ही आना आगे। और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि जब रात में खाए तो सुबह कलर क्या था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।